इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है। हमारी पार्टी और यहाँ के धार्मिक संगठनों ने मिलकर एक मजबूत प्रयास किया है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मिलकर ही हम, भाईचारा बनाकर ही हम अपनी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं इस पहल की, यहाँ पार्टी के नेतृत्व की, हमारे संगठन के नेतृत्व की, जिले के जिम्मेदार साथियों की, जिले के नेतृत्व साथियों की इस सोच की बहुत सराहना करता हूँ। यहीं अगर नहीं खड़े हो पा रहे तो बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। यहाँ भी तो इंसान, वो भी तो इंसान है जो वहाँ बैठे हैं। तुम लोग को ज्यादा बड़े वो हो गए, बैठ जाओ, इंसान बनो, क्या हो गया? तुम तो यहाँ स्टेज पे बैठे, उधर देखो माँ बहनों को, वहां बैठी है गर्मी में। तो ये पहल सराहनीय है। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, इसलिए कि उन महान पुरुषों का योगदान और उन महान पुरुषों के संघर्ष के कारण ही खंड खंड में बटे भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ है और खंड खंड में बटा भारत मजबूत भारत के रूप में आज दुनिया के सामने है। जब देश आजाद हुआ था तो बहुत सारी रियासतों में ये देश बटा हुआ था। ये जिम्मेदारी थी कि इन रियासतों को एकजुट कैसे किया जाए। तमाम प्रयास किए गए, तमाम पहल की गई, लेकिन गुलाम भारत के बाद आजाद भारत में अगर अखंड भारत बना तो क्या तो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जी के नेतृत्व में बना था, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर यह देश एकजुट हुआ। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्यारे साथियों, ये जो सराहनीय पहल हमारे साथियों ने चलाई है, मैं ये मानता हूं कि कोई भी चीज जब शुरू होती है तो उसको तमाम तरह के पैमानों से गुजरना पड़ता है। उसका मजाक भी बनता है, उस पर आरोप भी लगते हैं, उसका अपमान भी किया जाता है और विरोध भी किया जाता है। लेकिन एक समय आता है कि जब साथी संघर्ष करते हैं और मुहिम रंग लाती है तो बड़े से बड़े दरखत भी बढ़ जाते हैं और आपकी मेहनत एक नया इतिहास लिख देती है। आज जो ये संदेश बिहार से जाएगा कि एक तरफ वक्फ को लेकर जहां पूरे मुस्लिम समाज में बेचैनी और कई स्टेटों में तो वो प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, इसमें भी रोक लगी है, वहीं दूसरी तरफ बीटीएमसी एक्ट जिसके कारण पूरे बौद्ध समाज में, पूरे अंबेडकर समाज में, यही नहीं, मैं यूएस का दौरा करके लौटा हूं, पूरे अमेरिका में भी रहने वाले भारतीयों में, बुद्धिस्टों में, अंबेडकरवादियों में बहुत बेचैनी। मैं जब वहां गया तो वह मुझसे पूछते थे कि आप बिहार कब जाओगे और बिहार में जाके उस आंदोलन को कैसे मजबूत करोगे, उस आंदोलन को ताकतवर बनाकर कैसे उस बीटीएमसी एक्ट को खत्म करा के हमारे लोगों को उनका अधिकार दिलाने का काम करोगे। तो मैं उनसे यही कहता था कि हम पहले बिहार में सोए हुए अपने अधिकारों को आंख बंद करके छीनता हुआ देख रहे,
अपने लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और फिर जिनको हमारे तरह सताया जा रहा है, जिनको भविष्य में शायद आज एहसास हो ना हो, लेकिन आने वाले कल में एहसास होगा, जब आपकी मस्जिदें, आपकी दरगाहें, आपकी खानकाहें, आपके कब्रिस्तान और जो तमाम तरह की आपकी महत्वपूर्ण जगहें हैं, जब उनको आपसे छीना जाएगा, तब शायद आपको एहसास होगा कि किस तरह से सरकार योजनाबद्ध तरीके से आपके अधिकारों को और आपकी जगहों को कानून बना के लूटने का काम कर रही है। हालांकि कानून तो इसलिए बनना चाहिए था कि जिन पे जमीन नहीं है उनको जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन ये सरकार तो ऐतिहासिक जगहों को छीनने के लिए कानून बना रही है। मैं आज इस धरती से कहता हूं कि हम कल भी वक्फ के खिलाफ थे और आज भी जो वक्फ पे अमेंडमेंट करके नया कानून बनाया गया है, हमने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया था और सड़कों पे भी हमारा विरोध जारी रहेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, बीटीएमसी एक्ट में उस आंदोलन को जो साथी चला रहे थे, इन सरकारों ने झूठे मुकदमे लगा के हमारे साथियों को जेल में डालने का काम किया है। अगर आप सोए हुए समाज नहीं होते तो इस सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती कि ये हमारे भंते साथियों को मुकदमे लगा के जेल में डाल देती। आपको क्या लगता है कि आपको ये अधिकार आसानी से मिल जाएगा? इसके लिए हमारे भंते जो समाज के अग्रणी हैं, जो धार्मिक रूप से समाज को रास्ता दिखाते हैं, वो तो आंदोलन कर रहे हैं और जिनको आंदोलन करना चाहिए वो चैन से घर में पड़ के सो रहे हैं। इसीलिए आज बिहार के कोने कोने में जाके हमें ये अलग जगानी पड़ेगी कि अगर हमें बीटीएमसी एक्ट खत्म कराना है तो हमें अपनी ताकत यहाँ बढ़ानी पड़ेगी और अपने जैसे लूटे पिटे जो लोग हैं, जिनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनका हाथ हमें पकड़ना पड़ेगा और राजनीतिक भाईचारे से ज्यादा सामाजिक भाईचारा हम लोगों को बनाना पड़ेगा। जब हमारा सामाजिक भाईचारा मजबूत हो जाएगा तब फिर कोई हमारे अधिकारों को लूट नहीं पाएगा। किस तरह से हमारे भक्त साथी, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, नौजवान साथी वहां बोध गया में आंदोलन चला रहे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर में, 44 डिग्री टेम्परेचर में, 48 डिग्री टेम्परेचर में किस तरह से वो इस आंदोलन को सींचने का काम कर रहे हैं। और भीम आर्मी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व के साथियों ने भी पूरे बिहार में पैदल यात्रा निकालकर इस आंदोलन को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम किया। आज भीम आर्मी के साथियों ने मुझे बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं कि हम अब यात्रा शुरू करेंगे, परमानेंट आंदोलन चलाएंगे और जब तक बीटीएमसी एक्ट खत्म नहीं हो जाता, बौद्धों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम रुकने वाले नहीं। मैं उनके कार्य की, उनकी पहल की सराहना करता हूं। भाई अमर ज्योति जी के, भाई रितेश यादव जी के, भाई जौहर आजाद जी के, हमारे संतोष भाई के, तमाम साथियों के, उनके संघर्ष की मैं सराहना करता हूं। भाई अक्षय जी के, पीके आजाद जी के, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि उनको भी कमर कसनी चाहिए और घर घर तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और जो अधिकार आपके छीन लिए जाए, जो जिन अधिकारों पर आप पे डाका पड़ जाए, वो छीनने के लिए आपको ताकत बनानी पड़ेगी। मैं तो धन्यवाद देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति यहाँ पहुंची है और नौजवान साथियों ने तो देश में कहीं भी कोई आंदोलन और कार्यक्रम हो, हमेशा से अपने छोटे छोटे साधनों से हमारे संगठन पार्टी के शक्ति को बढ़ाने का काम किया। आज भी हम लोग, मुझे याद है 2020 से अब तक का सफर कठिनाइयों भरा था, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश के साथियों ने मेहनत करके, संगठन बना के, भाईचारा बना के, लोगों को जगा के अपनी शक्ति को बनाना उत्तर प्रदेश में शुरू किया है, अगर आप भी इसी काम को यहाँ आगे बढ़ाने का काम करोगे
तो आपकी लड़ाई बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हो कि बीटीएमसी एक्ट खत्म करने की ताकत बिहार की सरकार के पास है। जब तक उनकी कुर्सी के पांव, उनकी कुर्सी के पहिए, उनकी कुर्सी के डंडे आपके हाथ में नहीं होंगे, तब तक वो सरकारें आपके अधिकारों को देने का काम नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि लोकतंत्र है और जनता मालिक होती है, बस जनता तक सही बात पहुंचाए और ऐसे लोग तैयार हो जाए पहुंचाने वाले और बात पहुंच जाए तो कोई काम नामुमकिन नहीं है। मैं यहाँ जो नौजवान पहुंचे हैं, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, क्या मुजफ्फरपुर के मेरे साथियों इस बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करोगे कि अगर अपने अधिकार चाहिए तो हमें अपनी शक्ति बनानी पड़ेगी और एकजुटता भाईचारा बना के ही हम कामयाब हो सकते हैं। हमें दो दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। हमारे प्रचार का काम कमजोर है, इस बात का एहसास मुझे आज होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे जो नौजवान नेतृत्व है वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है। मैं मानता हूं कि उनमें आर्थिक शक्ति कमी होने कारण वो बड़े बड़े बैनर नहीं लगवा सकते हैं, वो टीवी रेडियो में प्रचार नहीं कर सकते हैं, वो उस तरह से साधन नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं, वो एक शायरी है ना कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर इतने लोग भी ठान ले और कल से निकल जाएं, तो वो दिन दूर नहीं है कि अगले 1 महीने के अंदर घर घर तक ये बात पहुंच जाएगी कि हमें अपनी ताकत बनानी है। और जो अपमान यहाँ, क्योंकि बोध गया कोई दूसरी जगह नहीं है, बोध गया एकमात्र ऐसी जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये सिद्धार्थ गौतम से और भगवान बुद्ध तक बनने की पूरी प्रक्रिया का अगर हिस्टोरिकल प्रमाण हमारे पास कहीं है तो वो बोध गया में है। मैं तो धरती से आता हूं जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, और जहां भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर। लेकिन जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस ज्ञान के कारण पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म यहां से गया, शांति का संदेश गया, लाइट ऑफ एशिया का नारा आया, उस धरती पे, उस बोध गया पे बौद्ध भाइयों के साथ, बौद्ध अनुयायियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बात को बताने के लिए मैं आज आपके बीच, मैं आपको यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, ये मेरा निवेदन और चेतावनी दोनों समझिए, जब तक आपके पास गांव में आपकी बात को पहुंचाने वाला, झंडा डंडा उठाने वाला ईमानदार नेतृत्व नहीं खड़ा होगा, तब तक आपकी बात मजबूत होने वाली नहीं। इसलिए आपको हवाई काम करने की बजाय जमीन पे जाके संगठन का निर्माण करना चाहिए। गांव गांव में जाके जिनके दिल में आपके जैसी तमन्ना है, उन तमन्ना वाले लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, उनको अपनी बात समझानी चाहिए, उनको इस अपमान के बारे में जागरूक करना चाहिए और उनको भी तैयार करना चाहिए कि वो गांव के लोगों को मीटिंग करके, कैडर करके, भाईचारा बना के, महापुरुषों की बात बना के, क्योंकि महापुरुषों ने तो हजारों साल की गुलामी को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के रूप में, जिस गुलामी में आपको कपड़ा पहनने की, इज्जत से जीने की, संपत्ति बनाने की, तरक्की करने की, सुख शांति के जीवन का अधिकार नहीं था, जिस गुलामी में, उस गुलामी को काटने का काम भी बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के जरिए कर दिया है। अब हम पे रोड मैप है संविधान के रूप में, अगर हम उस रोड मैप को जमीन पे लागू करा दे तो वो दिन दूर नहीं कि हम इस बीटीएमसी एक्ट को भी खत्म करा पाएंगे और अपनी ताकत भी बना पाएंगे। क्योंकि हमारी मेहनत में कमी है, हमें मेहनत बढ़ानी चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं बढ़ाएंगे तो आप अपने मन में सोचो, आपकी लड़ाई कोई दूसरा क्यों लड़ेगा? भाई लड़ाई आपकी है, समस्या आपकी है, कोई दूसरा क्यों लड़ेगा? हम तो इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, इसलिए अगर किसी आखिरी आदमी को भी एक कांटा भी चुभता है और हम जागरूक है, समझदार हमें दिखाई देता है,
तो हम उसकी लड़ाई भी लड़ने के लिए सबसे आगे रहते हैं। इस बात का उदाहरण मंडल कमीशन भी है कि जब पिछड़े वर्ग के लोग भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर तैयार होते तो सारी मांगे मंडल कमीशन की पूरा होती। मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें पूरी हुई है। इसका सबसे बड़ा अगर किसी को योगदान जाता है तो उन जागरूक बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को जाता है, जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए पूरे देश में जन जागरण करने का काम किया, लोगों को जागरूक करने का काम किया। ये लोकतंत्र है। यहाँ वोट डालते हुए पैसा नहीं लगता है। सारी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में करके गए हैं। आपको जाके सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, उनमें भाईचारा पैदा करना है, उनको तैयार करना है कि वो किसी की बातों में ना आए, क्योंकि बातों में तो वो बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। अगर बातों में आना आते तो बिहार से पलायन रुकता ही नहीं रुकता। क्यों बिहार के लोगों को पूरे देश में अपने पेट को अपने कमाने के लिए और अपने बच्चों के पेट के भरने के लिए जाना पड़ता है। मैंने तो आज भी मेरे याद है जब कोरोना काल की चर्चा आजकल हो रही है, और मैंने कोरोना काल का वो समय देखा है जब दिल्ली से इन्हीं मेहनतकश लोगों को भगाने का काम किया गया था, और इन निकम्मी सरकारों के पास इनको भेजने के लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था भी नहीं थी। किस तरह गरीब लोग पेट पे हाथ रख के प्यासे प्यासे बिना चप्पलों के बिना भोजन के कई दिन बाद तक अपने घरों में पहुंचे थे। मैंने बिलखती माओ को, छोटे बच्चों को और उन बच्चों को बैग के ऊपर लेटे हुए भी देखा है। हम कोशिश करते थे महापुरुषों के विचारों के कारण कि जितने लोगों तक भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री, पीने के पानी की व्यवस्था करा पाए। मैं तो दिल्ली में था, कभी पुलिस इधर से लाठी मारती थी तो लोग उधर को भाग जाते थे, फिर उधर से लाठी मारती थी तो इधर को भाग आते थे। ना कोई पानी पूछने वाला था, न वो शहर है, ना कोई खाना पूछने वाला था। उस दिन मुझे लगा था कि ये बिहार में जहां जहां तक हमारी बात जाएगी, हम लोगों को समझाने का काम करेंगे कि लोकतंत्र में नेता मालिक नहीं होते, जनता मालिक होती है, और जनता जिसका हाथ पकड़ लेती है उसी को ताकतवर बना देती है। आज उसी जनता ने उत्तर प्रदेश में मुझे जिता के भेजा है, मेरे हाथ मजबूत किए हैं, और मैंने पार्लियामेंट में इसी बीटीएमसी एक्ट को खत्म कराने की मांग सबसे पहले पार्लियामेंट में उठाने का काम किया है। जो बाकी नेताओं से हिम्मत नहीं जा पाए, वो काम मैंने जनता की शक्ति से किया है। मैं जनतंत्र को समझता हूँ, लोगों की शक्ति को समझता हूँ, आपकी उम्मीदों को समझता हूँ, आपकी तकलीफों को समझता हूँ, आपके दर्द को समझता हूँ। अगर ये आप भी समझ जाओ कि आपका अपना कौन है, और आप भी मेरे दिखाए रास्ते पर चल के काम करना शुरू कर दो, तो मैं लिख के देता हूँ कि दुनिया में कोई मंजिल नामुमकिन नहीं। करोगे नहीं करोगे बताओ? यहाँ से निकल के लोगों में भाईचारा पैदा करोगे नहीं करोगे बताओ? गांव गांव जाके घर घर घूम के लोगों को समझाने का काम करोगे नहीं करोगे बताओ? प्यारे साथियों, आज हम 1000 हैं। जब ये 1000 काम करेंगे तो अगले 10 दिन में 10,000 हो जाएंगे। जब वो 10,000 काम करेंगे अगले 1 महीने में 1 लाख हो जाएंगे। और जब ये 1 लाख लोग मिलके पूरे बिहार में काम करेंगे तो 4-6 महीने में 50 लाख हो जाएंगे। लेकिन काम करना पड़ेगा। जब हम 8 घंटे, बताओ स्वाभिमान सम्मान से बढ़कर भी कुछ है क्या? बताओ, स्वाभिमान सम्मान से बढ़कर भी कुछ है क्या? जब हम 8 घंटे अपने पेट को भरने के लिए काम करते हैं तो क्या 1 घंटा स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए काम नहीं कर सकते हैं क्या? बताओ, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? मैं बिहार की घटनाओं को सुनता हूं। अमर ज्योति जी ने जिक्र किया, एक बच्ची जो 10 साल की थी जिसका रेप हुआ, जिसका गला रेंग दिया गया। क्यों करने पड़ते हैं आंदोलन? क्यों लगाने पड़ते हैं नारे? क्या इन सरकारों को गरीब की बच्चों का दर्द नहीं दिखाई देता? क्यों नहीं दिखाई देता इनको दर्द? कानून तो कहता है कि न्याय सबको मिलेगा। जुडिशरी है, पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, तमाम सरकारी सिस्टम है,
फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, क्यों नहीं मिलता न्याय? क्योंकि न्याय उनको मिलता है जिनके पास शक्ति होती है। अगर आप इसी जीवन में खुश हो मेरे भाइयों मुजफ्फरपुर के, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जीवन में खुश नहीं हो तो ताकत बनाने का प्रयास करो, मेरी बात पे पहरा देने का प्रयास करो, घर से निकलने का प्रयास करो और इस आवाज को, इस बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करो। क्योंकि लोकतंत्र में बिजली पानी से लेके, बिजली पानी, सड़क, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोल डीजल के दाम, मैं दोबारा दोहराता हूं, बिजली के दाम, पानी के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, सड़क कहां बनेगी, स्कूल कहां बनेगा, कॉलेज कहां बनेगा, यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, मेडिकल कॉलेज कहां बनेगा, औद्योगिक क्षेत्र कहां लगेंगे, ये सारी चीजें सरकार करती है। नौकरी किसे मिलेगी, रोजगार किसे मिलेगा, न्याय किसे मिलेगा, ये सारी चीजें सरकारें करती हैं। आप लंबे समय से सरकारों से दूर हैं, इसलिए आपको जुल्म सहना पड़ रहा है। अपने अंदर भाव पैदा करो। आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। बिना ताकत के हम लोगों को यहाँ अपमान का जीवन जीना पड़ रहा है। आपको याद होगा, एक हमारा छोटा भाई था, जिसने, जो पूर्व में हमारा यहाँ जिले का अध्यक्ष भी था, जिसकी हत्या की गई थी। आपको याद है नहीं याद है? वो मुजफ्फरपुर वालों जोर से बताओ, याद है नहीं याद है? बताओ क्या नाम था, बताओ क्या नाम था? क्या अपने भाई रंजीत को भूल गए हो क्या? क्यों हत्या हुई उसकी? क्या उसकी मां ने उसको इसलिए पाला था कि उसकी हत्या हो जाएगी? क्या आपकी माओ ने, मेरी माओ ने हमें इसलिए पाला कि हमारी हत्या हो जाएगी? ये हत्या इसलिए हो रही है क्योंकि हत्यारों को लगता है कि इनकी जान अगर ले भी लेंगे तो इनकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हम इस लड़ाई से हट नहीं सकते हैं और हम महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, हमें पीछे हटना भी नहीं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और दोबारा इस ऐतिहासिक पहल को, जिसको चलाने का प्रयास भाई जौहर आजाद जी ने, भाई अमर ज्योति जी ने, हमारे तमाम नेताओं ने किया है, मैं उनको आह्वान के साथ कहना चाहता हूं, हार मत मानना मेरे साथियों। ये शुरुआत है, शुरुआत अक्सर नए अवसरों को जन्म देती है। ये आपकी शुरुआत है, आप हिम्मत मत हारना। आज आपने पहल की है, आज आपकी पहल कल आने वाले समय में मंजिल बनेगी। आज आपकी एकता की जो शुरुआत आपने की है कि ये बौद्धिस्ट और ये मुस्लिम और तमाम कमजोर वर्ग और तमाम अल्पसंख्यक भाईचारा एकजुट हो जाए, आज आपने जो पहल की है कल ये रंग लाएगी। क्योंकि चुनाव के बाद इन गरीबों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलता। अगर इनकी लड़ाई कोई लड़ता है तो विमान में लड़ती है या इमारत सरिया लड़ती है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। मीडिया के भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पहुंचे हर साथी का बहुत